हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताहो। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन, गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन, विनीत जिज्ञासा से, सेवया, सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति, दीक्षित करेंगे, ते तुमको, ज्ञानम, ज्ञान में, ज्ञानिनः, स्वरूप सिद्ध, तत्व, तत्व के, दर्शिनः, दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है। ऐसा अद्भुत भगवत गीता का ज्ञान हम सब को देकर वास्तव में पूरे मानव समाज के लिए बहुत बड़ी कृपा करी है। और इसीलिए हम सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि भगवत गीता के ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और जीवन के अंदर परिवर्तन लेके आना है। और इसीलिए जब बताया गया कि परिवर्तन कहाँ से आरंभ होता है, तो बताया गया जब ये 3 गुण धारण करते हैं तब हमको शिक्षा प्राप्त होती है और उसके माध्यम से जीवन में परिवर्तन आना आरंभ होता है। वो 3 गुण हमको बहुत अच्छे से समझना है और धारण करना है। अगर हम ये 3 गुणों को नहीं अपनाते तो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, वो हमारे जीवन में बदलाव नहीं लेके आ सकता। क्यों नहीं लेके आ सकता? क्योंकि वो ज्ञान टिकेगा ही नहीं। ज्ञान को संभालने के लिए, जैसे अगर किसी घी है तो घी को संभालने के लिए हमको एक बर्तन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही ज्ञान को धारण करने के लिए हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए। जो ये योग्यताओं को बहुत ध्यान से हमको समझना है और देखना है कि इन तीनों गुणों में से कौन सा गुण की कमी है हमारे अंदर। बहुत सारे लोग होते हैं, भगवत गीता को खोलते हैं और उनको लगता है मैं तो किताब पढ़ के सब चीजें पता कर लूंगा। भगवत गीता का ज्ञान ऐसे समझ में नहीं आता। अगर वास्तव में समझना है तो बताया गया प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया। जब भगवत गीता को हम देखते हैं,
अर्जुन ने भगवत गीता को ध्यान से सुना और एक और व्यक्ति है, उसने भी भगवत गीता को सुना, जो था धृतराष्ट्र। दोनों के दोनों ने भगवत गीता का ज्ञान को सुना, पर एक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और दूसरे के जीवन में परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो जब अर्जुन ने पूरी भगवत गीता सुन ली, उसके बाद में बोलते हैं 18वें अध्याय के 73 श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई? त्वत् प्रसादान मया अच्युत। हे गोविंद, ये आपकी कृपा है जिसकी वजह से भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर अर्जुन का जो मोह है वो नष्ट हो गया। और धृतराष्ट्र ने भी पूरी भगवत गीता को सुना, पर उसके जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अर्जुन एकाग्रता के साथ में, समर्पण के भावनाओं के साथ में भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता को सुनते हैं। पर जो धृतराष्ट्र है वो संजय से सुन रहे हैं और संजय को छोटा समझते हैं, सोचते हैं ये तो मेरा मंत्री है, ये मेरे को क्या सिखाएगा। और इसीलिए भले ही भगवत गीता का ज्ञान मिला, पर फिर भी धृतराष्ट्र उसको ग्रहण नहीं कर पाया। हम लोग भी देखते हैं बहुत लोगों ने न जाने कितनी बार भगवत गीता को पढ़ा होगा, 1 बार 2 बार, कोई बोलेगा 50 बार पढ़ा, कोई बोला 100 बार पढ़ा। पर वास्तविक ज्ञान हमको प्राप्त होता है जब हमारे अंदर प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया, ये 3 चीजों का, ये 3 गुण हमारे अंदर हो। और जब कई लोग बोलते हैं जी हम तो तैयार है, पर हम लोग गुरु को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं गुरु हमको कब मिलेंगे, तो हमसे ज्यादा भगवान हमारी चिंता करते हैं। जब कोई जीव भगवान को समझने का प्रयास करता है तो सबसे पहले भगवान प्रसन्न होते हैं, इतने जन्मों के बाद में यह जीव मेरी ओर बढ़ना चाहता है, मैं इसके लिए क्या करूं। और उसी समय भगवान सारी की सारी व्यवस्था करते हैं। और ये कैसे पता चलता है? यह पता चलता है ध्रुव की कथा से, जो श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के अध्याय 8 में वर्णन मिलता है। ध्रुव जंगल चले जाते हैं, रात का समय है, सब और ढूंढ रहे हैं कैसे मैं भगवान की पूजा करूं। इस घने जंगल के अंदर जहां पर भयंकर जीव जंतु है और उसकी किसी की भी चिंता नहीं, ना कोई डर है, उनके मन में, ध्रुव के मन में भगवान को पाने की तीव्र इच्छा है। और यह इच्छा को देखते हुए तुरंत भगवान श्री हरि क्या करते हैं? देवर्षि नारद के हृदय में प्रेरणा प्रदान करते हैं और उस भयानक सुनसान जंगल के अंदर प्रकट होते हैं देव ऋषि नारद जी। तो जब हम एक वास्तविक गुरु को प्राप्त करते हैं, उसके अंदर भी भगवान की बहुत भारी कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा से हमको भक्त मिलते हैं और भक्तों के अंतर्गत रहकर शिक्षा लेते हैं, तब भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता बहुत बढ़ती है। उससे पहले हम बहुत प्रयास करते हैं पर भगवान को हम समझ नहीं पाते। हमारा जीवन आरंभ भी होता है, वह भी भगवान की कृपा से होता है, पर हम इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाते। हम अपना जैसे ही होश संभालते हैं भागने लग जाते हैं। कोई पैसों के लिए भाग रहा है, कोई अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए भाग रहे हैं, ये देख ही नहीं पाते भगवान हमारे लिए कितना कुछ कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए जब हमें भक्तों का संग मिलता है तो उस संग का वास्तविक लाभ होता है जब भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता
बढ़ने लगती है। हम समझने लगते हैं कि भगवान सदैव हमारे लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, सदैव हमारे लिए चिंता करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान वहां पर आराम से बैठे हैं, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई चिंता नहीं। वास्तव में भगवान हम सब के लिए बहुत उत्तम मार्ग बना के रखे हैं और हर बार हम अपने आप को धोखा देते हैं, भगवान को धोखा देते हैं और बार बार भोगों की ओर भागते हैं, तो गलतियां हो जाती है। अब भगवान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान क्या करते हैं, वापस प्लानिंग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में कोई भक्त आ गया, उसका थोड़ा समय संग किया, फिर हमारा मन उब गया, छोड़ दिया, तो अब नया प्लान बनाने के लिए भगवान और व्यवस्था करते हैं, एक और भक्त को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हम और आगे बढ़ पाए। और हम लोग कई बार ऐसा होता है, हृदय के अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं होता, तो ये अद्भुत संग मिलने के बाद भी हम उनका लाभ नहीं ले पाते। श्रीमद् भागवतम के अंदर एक बहुत सुंदर कथा देखने को मिलती है। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के अध्याय 14 और 15, वहां पर वर्णन आता है महाराज चित्रकेतु के बारे में। और महाराज चित्रकेतु के मन में एक तीव्र इच्छा होती है, और तीव्र इच्छा है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, और मुझे किस तरीके से पुत्र की प्राप्ति हो। बहुत सारी शादियां कर लेते हैं पर फिर भी पुत्र नहीं प्राप्त होता और बहुत चिंता करते हैं। ऐसे समय में भगवान बहुत दया करके एक भक्त को उनके जीवन में भेजते हैं जिसका नाम होता है अंगिरा मुनि। और अंगिरा मुनि आते हैं और वो बताना चाहते हैं भगवान के बारे में, पर जो शिष्य है, जो चित्रकेतु है, वो कुछ सुनना नहीं चाहता। वो केवल इतना चाहता है कि मेरी इच्छा कैसे पूरी हो जाए। तो जब अंगिरा मुनि कुछ बोलना चाहते हैं, उससे पहले चित्रकेतु उनके सामने अपनी चिंता रख देते हैं, और चिंता को देखते हुए अंगिरा मुनि अपना मन बदल देते हैं कि अभी ये रेडी नहीं हुआ है। तो फिर वो पूछते, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या हो गया, बड़ी चिंता में दिख रहे हो। तो फिर चित्रकेतु बोलता है मुझे पुत्र चाहिए। और अंगिरा मुनि फिर कृपा करके व्यवस्था बताते हैं, और थोड़े समय के बाद में महाराज चित्रकेतु को पुत्र प्राप्त हो जाता है। समय के साथ में पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अब वापस दुखी हो जाता है चित्रकेतु, बहुत संताप करता है, और ऐसे समय में वापस वो भगवान के भक्त आते हैं। इस बार साथ में एक और महाभागवत को लेके आते हैं, जो कि होते हैं देव ऋषि नारद जी। अब नारद जी और अंगिरा मुनि दोनों आ जाते हैं और बातचीत करके जो चित्रकेतु होता है इतना दुखी होता है, उसके दुख को दूर करते हैं। और फिर चित्रकेतु थोड़ा स्थिर होता है, और फिर जो देव ऋषि नारद जी है वह उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। और तब चित्रकेतु अपने आप को धन्य समझता है कि अहो भाग्य, आप जैसे भक्त हमारे संसार में आकर, हम जैसे जो पशु बुद्धि है केवल खुद के स्वार्थ में ही जीवन बिता देते हैं, आप जैसे भक्त आकर हमको जगाते हैं। और ऐसे समय में जब कृतज्ञता का भाव आता है, तब उनके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। तो हमारे जीवन में भी कई बार भक्त आते हैं, पर हमारे अंदर इतनी तरह की कामनाएं होती है कि हम सुनने को तैयार ही नहीं है कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन में कल्याण कैसे हो सकता है। और जब ये कथा में देखते हैं तो फिर आगे चलकर देव ऋषि नारद जी उनको एक मंत्र बताते हैं, बहुत अद्भुत मंत्र है, आप उसको चाहे तो याद कर सकते हैं। ये बताया गया भागवतम के जो 6ठा स्कंद के अध्याय 16 और श्लोक नंबर 18 और 19 में बताया गया। वहां पर बोला गया, ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न
अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो ये मंत्र बताते हैं और बोलते हैं इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत शीघ्र ही भगवान के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। तो हम देखते हैं चित्रकेतु के जीवन में कि भले ही शुरू में भक्त आए पर वो उतना समझ नहीं पाया, फिर अगली बार भगवान ने प्लानिंग किया, ऐसी व्यवस्था हुई कि अगली बार फिर हमको भक्त के कृपा प्राप्त हुई और तब जाके जीवन में परिवर्तन आया। तो अगर हमारे जीवन में भक्त आते हैं और उनकी कृपा से जीवन में परिवर्तन आता है तो हमारे अंदर बहुत कृतज्ञता का भाव आना चाहिए। ये कृतज्ञता का भाव ऐसा है जो वास्तव में हमको प्रसन्न कर सकता है, हमारे हृदय को संतुष्ट कर सकता है। अगर हमने कृतज्ञता के भाव को सही तरीके से समझा तो जीवन के अंदर, परिवार के अंदर इतनी तरह की समस्याएं हैं, खासकर रिलेशनशिप को लेकर के पिता और पुत्र के बीच में तनाव है, भाई और बहन के बीच में तनाव है, बेटा बेटी में तनाव है, हर जगह पर तनाव देखने को मिलता है। पर जब कृतज्ञता का भाव आने लगता है तो संबंध सुधरने लग जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वह काम वासना, और उस काम वासना पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं? कृतज्ञता के भाव के साथ में। इसीलिए हर एक कार्य को हमें कृतज्ञता से जोड़ना है। छोटा बच्चा कार्य कर रहा है, उसके दो बातें हो सकती है, या तो माँ डांटेगी अरे तुम ढंग से काम नहीं करते, या फिर माँ बोलती है अरे बेटा तुमने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा और करो। तो ये जो भाव आता है, जो दूसरों को प्रेरणा दी जाती है, वो तभी संभव है जब हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव होगा। जब कृतज्ञता की कमी होती है तब ही हम दूसरों के अंदर दोष देखते हैं। तो इसीलिए जीवन को कृतज्ञतामय बनाइए। और ये कब आरंभ होता है? जब हम भक्तों का संग करते हैं जिनके हृदय में कृतज्ञता का भाव है। बोलने से कृतज्ञता नहीं आती, कृतज्ञता आती है ऐसे लोगों का संग करने से जिनके हृदय में कृतज्ञता का भाव है, अपने गुरु के प्रति और भगवान के प्रति। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगली जो कथा करेंगे वो गुरु के लक्षणों को देखते हुए करेंगे। हरे कृष्णा जी। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आप इतना विस्तार से इतने अच्छे से बताते हैं। क्या कारण है कि हम सब सुनते हैं, हमारे अंदर ये भाव आते हैं भगवान के प्रति, आपके प्रति, लेकिन क्या कारण है कि हमारा पूर्ण विश्वास भगवान पे नहीं हो पाता? एक सांसारिक व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है, हम उसको बड़ा मान देते हैं, और एक भगवान पुरुषोत्तम हुए जिन्होंने इतना कुछ किया, हम तनिक भी उनके बारे में मतलब क्या हमारे अंदर ऐसी कमी है कि मैं चाहती हूँ मेरा पूर्ण विश्वास हर समय रहे भगवान पर वो नहीं हो पाता? ऐसा क्यों होता है? ऐसा बताया गया कि कामनाओं की वजह से आता है। जैसे बच्चे को हम लोग गिफ्ट देते हैं तो बच्चे के मन में कामना होती है मुझे और गिफ्ट चाहिए, तो जो गिफ्ट मिला है उसकी ओर ध्यान नहीं देते। और ये सब कामनाओं की वजह से हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं आ पाता। और इसीलिए जब भक्तों का संग करते हैं तब हमको पता चलता है भगवान हमारे लिए इतने जन्मों से इतने तरह तरह की प्लानिंग करते रहते हैं ताकि हम भगवान को समझ पाए। और जितना हम भगवान को समझते हैं उतना हमारा हृदय संतुष्ट और गदगद होता चला जाता है। इस संसार में लोग भोगों के लिए भाग रहे हैं, पर भगवान इतना अद्भुत हमको सुख देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं। ऐसा अद्भुत आनंद हम संसार में कोई भी वस्तु को प्राप्त करने पर नहीं मिल सकता। जो आनंद हमको भगवान के सानिध्य में प्राप्त होता है, भक्तों के सानिध्य में प्राप्त होता है, आंखों में से आंसू आ जाना, गला रुंध जाना,
पूरे शरीर में रोमांच हो जाना, ऐसा अद्भुत आनंद संसार की कोई वस्तु हमको नहीं दे सकती। तो वास्तव में भगवान बहुत दया करके हमें ऐसा अद्भुत आनंद देना चाहते हैं, पर हम लोग ऐसे हृदय के अंदर इतनी संसार के प्रति, भोगों के प्रति आसक्ति है, हम भोगों के लिए भाग रहे हैं। हमको लगता है कि हमको इसमें मजा मिलेगा, इसमें आनंद मिलेगा, पर वास्तव में आनंद नहीं मिल पाता, और हम लोग मन में से या फिर और हम अशांत होते चले जाते हैं। तो कामनाओं की वजह से भगवान के दिए हुए उपहार, भगवान के दिए हुए गिफ्ट की ओर हम ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए कामनाओं को कम करने के लिए हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव लाना जरूरी है, और वो आरंभ होता है जब हम भक्तों का संग करते हैं, उनसे देखते हैं, क्योंकि भगवान की दया को समझना हमारे लिए बहुत कठिन है। तो पहले आरंभ होता है उन लोगों से जिन्होंने हमें भगवान के बारे में बताने का प्रयास किया। कई लोग अब कथाएं बताएंगे तरह तरह का, पर वास्तव में परिवर्तन आता है कृतज्ञता के माध्यम से। जितना हम ये देखते हैं उतना हमारा हृदय गदगद होने लगता है कि भगवान हमारे लिए इतना करते हैं, हम क्या कर रहे हैं। इतने जन्मों से हम अपने सुख के लिए भाग रहे हैं, खुद के मन के घोड़े पे बैठकर कभी इस घास के लिए भाग रहे हैं, कभी उस घास के लिए भाग रहे हैं। तो इसीलिए जब भक्तों का संग होता है तो वास्तव में हमारे लिए महा सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी कृपा से हम भक्तों के बारे में समझ पाते हैं। तो भक्तों का संग करते रहिए, ये काम वासना स्वतः ही हमसे छूटती चली जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। रितु खन्ना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न भी शिखा माता जी की तरह ही है, लेकिन उसमें थोड़ा बस ये है, जब हम सांसारिक अपने जीवन में विचलित होते हैं या मानसिक तौर पे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, अपने आसपास कुछ घटनाएं होती हैं, हम सोचते हैं कि हम और पूजा पाठ करें तो हमारे को शांति मिले, लेकिन वो और मतलब एक कहते हैं ना, आपको शांति नहीं मिल पा रही और आप शांति की खोज में लगे हुए, मन इतना विचलित होता है कि वो पूरा अपने संसारिक जो भी हमारी परेशानियां हैं, कुछ है, उसकी वजह से हम बिल्कुल कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते। उस स्थिति में क्या करें? भक्तों का साथ आप कहते हैं, भक्तों का साथ सुबह जो आपके साथ ही आधा घंटा मिलता है ना, इसके लिए मतलब बिल्कुल तैयार रहता है कि इस आधे घंटे में हमें 1 मिनट भी मिस ना हो। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे-जैसे हम अपने दिन की उसमें रूटीन में चले जाते हैं, अगेन हम लोग का वो विचलित होना या उन परेशानियों के साथ मन को विचलित हो जाना शुरू हो जाता है। उसको कैसे कंट्रोल करें? तो उसको बताया है बहुत सरल तरीके से। परेशानी को जब परेशानी समझते हैं तो ही हमको दुख होता है। जो परेशानी है उसको हम भगवान की कृपा समझते हैं। इस ऐसी परेशानी की वजह से हम भगवान की ओर और आगे बढ़ रहे हैं। तो वास्तव में वो परेशानी नहीं है, वास्तव में वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक स्टोन है जो हमको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सहायता करता है। इसीलिए जीवन में जब दुख आता है, विपत्तियां आती है, परेशानियां आती है, तो कभी घबराना नहीं है। उनके अंदर हमको भगवान की कृपा देखनी है, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं आएगी तो शायद हम कभी भगवान की ओर बढ़ ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि जीवन में जब बहुत दुख था, परेशानियां थी, तो बहुत तीव्रता से वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये तीव्रता लाने के लिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं जो बाहर से परेशानियां दिखती है, पर वास्तव में वो बहुत बड़ी कृपा है। पर हमारे आंखों को अभी वो ट्रेनिंग नहीं मिला है कि परेशानियों को, दुख को हम सही तरीके से देख पाए। इसीलिए भक्तों का संग करते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये जीवन के जो दुख के क्षण है, ये वास्तव में हमको भक्ति की ओर बढ़ाते हैं, भगवान की ओर बढ़ाते हैं, भक्तों की ओर बढ़ाते हैं। और जब हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं
तो हम लोगों को पता चलता है कि भगवान कितने दयालु है। अर्जुन के जीवन को देखिए, अगर उसके जीवन में इस तरह का विषाद नहीं आया होता, इस तरह का इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होता, तो क्या ये भगवत गीता का ज्ञान मिल पाता? नहीं। इसीलिए जब हमारे जीवन में परेशानियां आए, दुख आए, ऐसे लोग आए जो लग रहा है हमको दुख दे रहे हैं, तो आप उन लोगों को जिम्मेदार मत मानिए। ये लोग केवल भगवान की कृपा को हम तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। और जब ये भाव रखते हैं तो हम दूसरों के प्रति द्वेष का भाव नहीं आता। नहीं तो क्या होगा, हम सोचेंगे इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में कितना दुख आया है, पर हम भूल जाते हैं उस व्यक्ति के माध्यम से हमको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। तो जीवन में चाहे सुख मिले, चाहे जीवन में दुख मिले, दोनों की दोनों परिस्थितियों में भगवान की कृपा को हमको समझना है। जिस तरीके से माँ कभी तो बच्चे को बहुत प्रेम करती है, कभी माँ बच्चे को कड़वी दवाई देती है, दोनों की दोनों परिस्थितियों में माँ की ही बहुत प्रेम का भाव देखने को मिलता है बच्चे के प्रति। ऐसे ही भगवान दया करके हमारे जीवन में परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, जिससे कि हम और अच्छे तरीके से भगवान की ओर बढ़ पाए। तो इन परेशानियों से विचलित नहीं होना है, बल्कि इन परेशानियों के अंदर जो भगवान की कृपा छिपी हुई है उसको हमको देखने का प्रयास करना है। परिस्थितियों से भागना नहीं है, परिस्थितियों के अंदर भी हमें भगवान की कृपा देखनी है। और बहुत सारे भक्तों के जीवन में हम देखते हैं परेशानियां हर एक के जीवन में है। अब ये हमारे ऊपर है कि उन परेशानियों को हम किस तरीके से देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे नमः।